पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको, विकास की योजनाओं का लाभ सबको, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ देंगे, बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को गांव और घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अब वह नहीं होने देंगे जो 2017 के पहले होता था। 17 के पहले मुझे याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था। रामलीलाओं के आयोजन में अड़चनें डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू। असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है, न विकास होता है। पहचान का संकट अलग से खड़ा होता है। नौजवान बेहाल होता है, किसान परेशान होता है, बहन और बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं, और विकास में पिछड़े पायदान पर हमारी गिनती जब होती है तो सम्मान नहीं होता है। यही तो होता था यूपी में। आज तो आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 350 तहसीलें हैं, 825 विकास खंड हैं, 762 नगर निकाय हैं, 14,000 वार्ड हैं, और बहनों और भाइयों 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। बिना रोक टोक के योजना का लाभ सबको मिल रहा है। पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। अब कोई रंग में भंग डालने का काम नहीं कर सकता, पर्व और त्योहार में व्यवधान नहीं डाल सकता। और डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, वह ताकत देखनी है तो जो 500 वर्षों में कभी नहीं हुआ, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद वह कार्य होकर के आ गया। ये आप लोग तो एक ऐसे जनपद में हैं जिन्होंने आंदोलनों को अपनी आंखों के सामने देखा है। जो पीढ़ी 40 वर्ष से ऊपर की है, उसने आंदोलन में भाग भी लिया, और उस आंदोलन के दौरान तत्कालीन सरकारों के द्वारा हुए अत्याचार को भी महसूस किया था। तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है। एक नई अयोध्या का मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ, जो जाता है अयोध्या के वैभव पर उत्साहित होता है। हर व्यक्ति अपने आप को अभिभूत महसूस करता है।
गौरव की अनुभूति करता है। और आपके पूर्वज आशीर्वाद दे रहे होंगे आप पर, जहां कहीं भी होंगे आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमारी वर्तमान पीढ़ी कितनी धन्य है, अपनी आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को विराजमान होते हुए देख रही है, भव्य राम मंदिर का निर्माण देख रही है। और आपके संघर्षों का लाभ जहां कहीं भी आपके पूर्वज होंगे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में योगदान दिया, जो घर में बुजुर्ग होंगे उनके आंखों में खुशियों के आंसू होंगे, जो स्वर्ग सिधार गए होंगे उनमें इस बात की संतुष्टि होगी कि जो काम उन्होंने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है उनकी वर्तमान पीढ़ी ने वो करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, ये काम इसलिए होता है, ये जो विकास की योजनाओं को लेकर के हम आज यहां आए हैं, ये जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है बिना भेदभाव के, पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, पात्र दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ हो, या आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हो, या विकास के लिए होने वाले बड़े बड़े कार्य। कोई सोचता था गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनेगा? मेडिकल कॉलेज गोंडा के लिए एक सपना था, सपना आज साकार हुआ है। गोंडा के पास अपना मेडिकल कॉलेज है। कोई सोचता था गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा? आज गोंडा के पास अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, कंपोजिट विद्यालय का निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटल्स के निर्माण हो रहे हैं। और जहां जहां पे आपके द्वारा चुने गए सांसद और विधायकों ने प्रस्ताव भेजा कि हमें पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, सड़क चाहिए, मंदिर का सुंदरीकरण का कार्य चाहिए, आवागमन के लिए 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन की सड़क चाहिए, हमने सब एक साथ स्वीकृत करके कहा कि आप लेके जाइए, विकास कराइए, जनता जनार्दन को सुविधा होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, ये तब संभव हो पा रहा है, ये विकास के कार्य हो, ये गरीब कल्याणकारी कार्य हो, विरासत से जुड़े हुए ये कार्य हो, नौजवानों के लिए नौकरी हो, निवेश के माध्यम से रोजगार हो, ये तब संभव हो पा रहा है जब आपने कमल का बटन दबाया और कलम के बटन के बाद जब मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो धन की वर्षा यूपी पे हो रही है और वो पैसा आपके जनपद के लिए जा रहा है, आपके गांव के लिए जा रहा है। अच्छी सरकार चुनोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे लोगों को चुन करके भेजोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। गलत लोगों को चुनोगे तो उसका खामियाजा से भी कोई वंचित नहीं कर पाएगा। और यही तो होता था 2017 के पहले जब गलत सरकारें आती थी, यही होता था। वो विकास केवल एक गांव तक सीमित होकर के रह गया था, एक गांव तक सब कुछ वहां। हमारे लिए हमें मेडिकल कॉलेज बनाना था, हमने ये नहीं कहा कि सेफई में बनेगा, हमने कहा गोंडा में बनेगा, हमने कहा बनेगा बहराइच में, बनेगा बलरामपुर में, बनेगा अयोध्या में, बनेगा बस्ती में। इन सभी जनपदों में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में भी बन गया, सब जगह मेडिकल कॉलेज। अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज। कौन जिला है जहां पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हो रहा है? बहनों और भाइयों, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन रहा है। गोंडा के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज,
ये तब हो पा रहा है जब विकास में बिना भेदभाव की हर जनपद के लिए पहुंचाया जा रहा है।